पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें अपन ने बेसिक बातें की थी, सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए थे। अब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। तो बेसिक फॉर्मूले सोचो कैसे अप्लाई होगा। और इसके साथ साथ मैंने बात की थी कि बाहर इनवर्स हो और अंदर नॉर्मल फंक्शन हो तो उनके ग्राफ कैसे होंगे। जैसे कल क्वेश्चन आया था tan इनवर्स tan 2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसके बारे में भी अपन उस थियोरेटिकल पार्ट को भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले 4-5 क्वेश्चंस लेने के बाद। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर, और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, अच्छे से पता है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि सर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर उसका इनवर्स हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है सर जी, बाहर x आ जाता है। और ये सभी 6 के 6 फंक्शन में होता है। अब देखो कैसे डील करना है, कैसे मूव करना है। यहाँ पे देखो sec, इवन स्क्वायर है, स्क्वायर को चल देख लेंगे, लेकिन अंदर tan इनवर्स है, ये सही नहीं है ना भाई। ये sec स्क्वायर थीटा है, मान मजा तो तब आता जब अंदर tan इनवर्स है तो बाहर tan होता। तो कर सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर में बदल सकते हैं ना। हाँ, तो इसको आप चेंज करोगे बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको आप चेंज करोगे sec स्क्वायर, और इसको पूरे को एक एज ए एंगल थीटा ट्रीट करो, और कुछ नहीं। और ये है बेटा cosec, हाँ b या d 6, ओके चेक कर लेंगे। cot इनवर्स 3। अब देख बेटा, ये sec स्क्वायर थीटा है जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो भी मेरा एंगल है वो चलता रहेगा। ऐसे ही बेटा ये cosec स्क्वायर है, अंदर cot है, मैं चाहता हूं यहाँ cot रहे, जैसे अंदर cot इनवर्स है तो बाहर cot रहे। तो cosec स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो भी मेरा है। अब देख बेटा, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, tan ऑफ tan इनवर्स 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो tan और tan इनवर्स 2 क्या देगा, 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो 1 प्लस 4, और यहाँ पे बेटा देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका, 50। वैल्यू सोच कहाँ गलती हुई बेटा आपसे। बेटा मैं आपको बताता हूँ, जिसको समझ में कम आया एक तो पूछो, और दूसरी चीज बेटा tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 का मीनिंग क्या होता है, tan ऑफ tan इनवर्स 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर फंक्शन है, अंदर इनवर्स फंक्शन है, इजीली x आउटपुट आ जाता है। तो tan और tan इनवर्स मिलके 2 का स्क्वायर कर दो, जो कि 4, उधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 9। बोलो कहानी समझ में नहीं आई तो कोई पॉइंट, कोई बात बेटा आपको समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ। यस सर, मैंने कोई बात, यहाँ जितनी गलतियां होगी एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगी। वो किया लाल बेटा का क्लास है, पर मैंने उसका स्क्वायर नहीं किया। सिर्फ रेशियो ले लिया, उसका स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। पर ये इजी है, ये ज्यादा इजी है ना भाई। आप लाल बटा कक्का से अगर जाओगे तो टाइम लगेगा, स्क्वायर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ पर बाहर फंक्शन है, अंदर इनवर्स है, डरना ही नहीं है। ठीक है सचिन, चल भाई आगे बढ़ ले, लिख लिया, ओके। अगला सवाल, बाहर इनवर्स है। चलो इसी पॉइंट पे वो 10 वाला डिस्कशन भी कर ही लेते हैं। इवन आप साइन और कॉस का बोलोगे तो वो भी कर लेंगे। एक मिनट के लिए क्वेश्चन सभी को आता है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सर tan इनवर्स ऑफ tan 2 लिखा आ जाए, tan इनवर्स ऑफ tan 3 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो बहुत बेसिक से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं ग्राफ, और किसके ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ कोई भी फंक्शन ले सकते हो। जैसे कल अपनी बात 10 पर रुकी थी, तो 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, बाहर इनवर्स है, अंदर फंक्शन है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसका लॉजिक भी बताता हूँ, इधर ध्यान दो, और बहुत सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बता, मैंने है ना tan इनवर्स tan
x को थीटा मान लिया, तो मुझे बताओ tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? tan x। और यहां से थीटा, एक जनरल सॉल्यूशन 11th की ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते थे तीनों फंक्शंस के लिए, जो साइन का रहता था वही कोसेक का रहता था, जो कॉस का रहता था वही सेक का, जो tan का रहता था वही कॉट का। याद है जनरल सॉल्यूशन? याद होना चाहिए। मैं एक बार के लिए तीनों का रिवाइज करवा देता हूं। यदि साइन x बराबर साइन y हो तो x को अपन ऐसे लिखते थे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। याद आ रहा है बेटा ये चीज है? और ये एकदम कंटेस्ट याद रहनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज रहता है बेटा जनरल सॉल्यूशन का। ऐसे ही बेटा यदि जो कॉस में होता है वही कॉसेक में होता है, सॉरी जो साइन में होता है वही कॉसेक में होता है। अगला cos x इक्वल्स टू cos y, तो x जो जनरल सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था? 2n पाई प्लस माइनस y। और तीसरी चीज, और जो cos है वो sec में वही सेम होगा, tan x इक्वल्स टू tan y, तो x बराबर n पाई, आगे बोलो, प्लस y। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं आता था, tan वाले में सिर्फ प्लस आता था। ठीक है, cos वाले में प्लस माइनस आता था और आगे 2 भी आते थे। इसमें n पाई आता है प्लस -1 की पावर n इंटू y भी आता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? tan वाली बातें हो रही है तो n पाई प्लस x। बोलो कहानी समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर tan इनवर्स के अंदर जो आता है ना डोमेन, वो कहां से कहां तक होना चाहिए? कहां से कहां तक होना चाहिए? रेंज tan इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसका जो आउटपुट है वो इसी लाइन में वेरी करना चाहिए। इसका जो ग्राफ है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा? समझो, इसका आउटपुट, इसका परिणाम है तो tan इनवर्स ना, डिसाइडिंग तो ये कर रहा है। तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? π/2 से -π/2 से +π/2। तो y का आउटपुट मतलब y का वैल्यू होता है ग्राफ में, y का वैल्यू कहां से कहां तक रहने वाला है? -π/2 से +π/2। और इवन ये इंक्लूड नहीं होते, ओपन इंटरवल होता है। याद करो साइन वाला ग्रुप, तो इसका जो रेंज होता है ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा। पहला जो मैं इंटरवल ले रहा हूं ये π/2 से -π/2 तक, और इस इंटरवल में मैं क्या कर रहा हूँ? थीटा का वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ? n की जगह मैंने 0 पुट किया। n की जगह मैंने 0 पुट किया तो इसका ग्राफ, ये -π/2 है, इसका जो ग्राफ है ना बेटा वो ऐसे जाएगा। ये इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन। n की जगह मैंने क्या पुट किया है बेटा? 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? y बराबर x। ये थीटा की जगह आप y भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस में डील कर रहे हैं, थीटा लिखना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो y ले लो। तो क्या इक्वेशन बन रही है? जब मैंने n को 0 पुट किया, किस इंटरवल में? जब x π/2 से -π/2। अब बेटा पाई से अगला होता है 3π/2, और ये जो ग्राफ है इसके बीच में ही रहना चाहिए, ये लाइन आगे नहीं जा सकती। अगर सिर्फ x लिख लेता हूं ना, tan इनवर्स और tan x, तो यहाँ पे जब मैं 3 रखूंगा तो आउटपुट 3 मिलेगा, लेकिन 3 आउटपुट कैसे हो सकता है? इसका तो रेंज ही -π/2 से, अगर मैं संख्या में बात करूं तो -1 पॉइंट लगभग इसके बीच में y का वैल्यू रहना चाहिए। पाई का मान कितना होता है? 3.14। ठीक है, तो फिर इसके बीच में ग्राफ कैसे होगा ये आपको सोचना पड़ेगा वैल्यूज रख के। जब मैं n का वैल्यू -1 रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं वैल्यू बढ़ रही है, कम करनी है, और यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है, x तो बढ़ ही रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास इंटीजर रखने का ऑप्शन है और कुछ नहीं। तो इस इंटरवल के लिए मैं n को क्या रख रहा हूँ? -1। और फिर मैं चेक भी कर रहा हूँ माइनस, और ये ग्राफ का जो पैटर्न है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ का पैटर्न सेम यही रहने वाला है। तो जब मैं -1 रखा, सोच के देख बेटा, तो ये -π प्लस x, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? π/2, तो -π प्लस π/2 क्या देगा? -π/2। देख भाई -π/2 मिल रहा है। ऐसे बेटा यहाँ पाई पे भी चेक कर सकते हो। जब ये पाई रखा तो ये तो -π प्लस π क्या देगा? 0। देख यहाँ पे y 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस पैटर्न में चलता जाएगा, और इस साइड के लिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख दोगे। तो जो कल वाला क्वेश्चन था वो ये था बेटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2। समझना बेटा चीजों को
पूछ भी सकता है, जस्ट इसके पड़ोस वाले जो ग्राफ है उसकी वैल्यू पूछ भी सकता है। ऐसा नहीं कि 7π/2 से 9π/2 के बीच में पूछेगा, इतना लेंदी नहीं करेगा वो। ये ग्राफ चलता जाएगा, n की जगह -2 रखेंगे तो अगला आ जाएगा, -3 रखेंगे तो अगला आ जाएगा, ये कैरी करेगा इनफाइनाइट तक, लेकिन वो जस्ट पास वाली चीजें पूछ सकता है। जैसे ये था, अब मुझे बताओ 2 कहाँ आता है? तो सर π/2 तो होता है 1.57, इसके बाद ही होता है ये पाई होता है। पाई का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है? 3.14। इसके बीच में कहीं 2 आता है कि नहीं आता? तब लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? तो y बराबर -π + x है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? y बराबर क्या है? -π + x, और x की जगह आपको क्या पुट करना है? 2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा -π + 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बेटा देख n का वैल्यू कितना रखा है अपन? -1, तभी तो ये ग्राफ मिल रहा है। और x कितना है? 2। x तो ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये इनवर्स का खेल। सेम चीज कॉस इनवर्स में भी होता है, साइन इनवर्स में भी होता है। इस चीज को समझो बेटा। हाँ भाई महेंद्र, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद जाकिर, गुड आफ्टरनून। चीजें कंटिन्यूअसली चल रही है जाकिर, दोबारा भी बता रहा हूँ, तो टेंशन मत ले इस चीज की, ठीक है। अब जैसे अपना सवाल क्या था, ये लिख लेना, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। अपना सवाल क्या था? ये था। ये तो क्या है कि क्वाड्रेंट का खेल है, आप वापस उसके अंदर ला सकते हैं। कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ? हाँ, कॉस इनवर्स x का रेंज कहाँ, किस किस के बीच में रहता है मुझे बताओ? 0 to π के बीच में आंसर आना चाहिए। ये किस क्वाड्रेंट का है? थर्ड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। अब मुझे बताओ 0 से π मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड। कॉस कहाँ नेगेटिव रहता है? सेकंड में। कॉस कहाँ नेगेटिव? बट देखो इसके जो रेंज में कॉस कहाँ नेगेटिव रहता है? सेकंड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट से अपने को सेकंड में पटकना है, ठीक है। तो इसको बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। बहुत ध्यान से समझना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, मुझे किस में लाके पटकना है? इसको सेकंड में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π + π/6, π + थीटा। cos π + थीटा क्या होता है? माइनस आता है, क्योंकि π + थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। और cos चेंज नहीं होता, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स -cos π/6। अब आप देखो फॉर्मूला, देखो cos इनवर्स -x बाहर कैसे खुलता है? π - cos इनवर्स x से। बोलो ये चीज लिखवा रखी है कि नहीं लिखी? तो ये चीज बाहर आएगी π - cos इनवर्स ऑफ cos π/6। अब यहां से पाई है और यहां से अब कोई पंगा नहीं है। तो कितना आ गया बेटा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लिख लो बेटा इसको। बोलो। अपन इसको कांस्टेंट मान के भी तो कर सकते हैं। किसको कांस्टेंट? इसकी वैल्यू k के इक्वल ले लो। cos k होगा, cos k इक्वल्स टू cos 7π/6। cos 7π/6 की वैल्यू निकाल के इनवर्स में भेज दो। क्या चीज बोलना चाह रहा है? 7π/6 को k लिख लो, या इस पूरे को वैल्यू को k लिख लो। हाँ, ठीक है। cos k = cos 7π/6। हाँ, अब बोल। ये होगा 210। वो होगा माइनस के √3/2। और हाँ। cos माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, इनवर्स में भेज के π - थीटा लगा दो। ठीक है, कर सकते हैं। सीधा आंसर आता है। हाँ भाई, राधा कृष्ण परियार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बेटा आपका, सभी बच्चों का, ठीक है। इनवर्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जब क्वेश्चंस आपको दिख जाए तो मैसेज भी आप डाला करो कि भाई इसका आंसर A B C D में से क्या होने वाला है, ठीक है भाई। आगे ले कुछ और क्वेश्चंस? क्लियर है बेटा? तो ध्यान से रखना, ठीक है। ध्यान से रखना है कि साइन वाला जो ग्रुप है, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, वो आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देते हैं। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी फिक्स है। और कॉस वाला जो कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का जो ग्रुप है, वो आंसर फर्स्ट और सेकंड में देते हैं। अगर नेगेटिव है तो सेकंड का आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलो बढ़ ले आगे, ठीक है। ये है tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, और ये आइदर इस साइड भी ऐसा ही चलेगा, ये -π/c से -3π/2, इसमें भी ये ऐसे चलेगा, ये बिल्कुल ऊपर π/2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये इस वे में ये ग्राफ चलता है। महेंद्र बी बता रहा है,
बी था पिछले क्वेश्चन का सी था? बी था, था, बी था, सही है मैंने बिल्कुल। यही इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछता है। एक्स ग्रुप में इतना आने की चांसेस नहीं है, फिर भी मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। और भी आप क्वेश्चंस लाओगे और भी आपके जो डाउट होंगे तो इसमें चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डाउट है, वो भी आप सामने लेके आओगे। बढ़े आगे? चल अगला सवाल बेटा आप लोगों के सामने ये रहा। 10-30 सेकंड तक आंसर नहीं देगा कोई, निकाल के आंसर चुपचाप बैठ जाए। हो गया? ओके, बोलो आंसर। 1/5। बहुत आसान बेटा। यहाँ पे आपको है ना ये साइन को इधर भेज के साइन इनवर्स 1 और ये सब में खपने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ ये एंगल है, क्योंकि बाहर साइन फंक्शन है। इनवर्स होता तो वैल्यू होती, फंक्शन है सिंपल तो एंगल है। और ये एंगल का जो साइन का कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 आता है? π/2। और ये π/2 कब होता है? तो ये आइडेंटिटी याद करो कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जो अंदर वाला एंगल है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ये हमेशा π/2 होते हैं जब ये दोनों x सेम होते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स x है, प्लस है बीच में, कॉस इनवर्स x ही है, तो दोनों ये वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। ये जो है इनपुट है वो सेम होना चाहिए इनवर्स का। तो इसका मतलब x कितना है? x 1/5 है। और जब x 1/5 आप रखोगे तो मुझे बताओ ये π/2 बन गया इस आइडेंटिटी से। और sin 90 कितना होता है? 1। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका? डी। जाकिर गुड, बहुत बढ़िया जाकिर। मुंह करे, लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। एनसीईआरटी या आरबीएसई में से एक बुक में भी है। चलो भाई आगे बढ़ ले। ओके नेक्स्ट ये रहा बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए बेटा। क्या आंसर आ गया? हाँ आसान है सर, आपने एक और फॉर्मूला बता दिया तो हमारा काम ज्यादा आसान कर दिया। मैंने कहा कौन सा? आपने बोला सर ये माइनस बाहर आ जाता है, और जब माइनस बाहर आ गया तो टेंशन ही नहीं। साइन इनवर्स -1/2 माइनस तो बाहर आ गया, और ये साइन इनवर्स 1/2 बन चुका है। अब मुझे बताओ साइन में आउटपुट 1/2 कब आता है? जब एंगल 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं? π/6। तो ये एक्चुअली किसका है? π/6 का। आगे क्या चल रहा है? माइनस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए? और कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस तो बाहर निकल ही गया। साइन इनवर्स 1/2 को आप है ना कोई भी वैल्यू थीटा मान लो, तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा? तो सर साइन थीटा हो जाएगा तो यहाँ से थीटा दिख रहा है आपको 30 डिग्री या π/6 जो लिखना चाहो, और थीटा ही इसका आउटपुट है। आगे माइनस चल रहा है तो माइनस π/6। कोई समस्या नहीं इसमें भी? आसान है, यहाँ तक इजी है बेटा ये क्वेश्चन। बोर्ड का पैटर्न इस बार सीबीएसई का चेंज हो गया। बाकी जो अपना पहले एग्जाम का पैटर्न था जो कई सालों से चल रहा था, 1 से 10 तक के क्वेश्चन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में 1 नंबर के आते थे। आपने भी दिए कई बच्चों ने। उसमें एक क्वेश्चन फिक्स था प्रिंसिपल वैल्यू पे। कोई भी साल का पेपर उठा के देख, प्रिंसिपल वैल्यू पे एक क्वेश्चन फिक्स था, ठीक है। इस बार तो सारे एमसीक्यू हुए अभी। चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, इसका वैल्यू क्या है बताओ?
कैसे डील करने की सोच रहे हो? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा रहे हो? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो सर ये तो कोसेक में बैठा है, चेंज कर दे भाई, चेंज कर दे। कैसे चेंज होगा? तो मैंने कहा देख, कोसेक इनवर्स 5/3 को तू कुछ भी मान ले, जैसे तूने u मान लिया, तो मुझे बताओ कोसेक u क्या होगा? तो सर जी 5/3। कोसेक होता क्या है? तो सर वो होता है करण बटे, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, लंब। ठीक है, तो बेटा इसको मैं बोल दूं कि इसका करण कितना है? 5, इसका हाइपोटेनस कितना है बेटा? 5, और लंब जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 3, तो बेस कितना आ जाएगा बेटा इसका? 4। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए tan में, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर हाँ मे बी डी करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, tan u क्या आएगा? ये एंगल u है तभी ये आधार ये बेस होगा, tan u क्या आएगा? तो सर जी वो आ जाएगा 3/4। तो u क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स 3/4। u किसको माना था? कोसेक इनवर्स 5/3, तो कोसेक इनवर्स 5/3 एक्चुअली इसके बराबर है। और अब मैं बताऊं, आप इसमें भी है ना थोड़ा अपने आप को दिमाग में शॉर्ट रखो कि देखो सर ये करण है, ये मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले बोल रहा हूँ, ये करण है और ये है लंब है, तो आधार कितना आएगा? 3 4 5 का त्रिक होता है, 4 हो जाएगा। अब मुझे tan चाहिए, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो डायरेक्ट लिख लो tan इनवर्स 3/4। ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है? तो सर ये बन गया tan इनवर्स 3/4 है ना, हाँ 3/4, और दूसरा है tan इनवर्स 2/3। अब इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? tan इनवर्स दोनों को जोड़ दो, 3/4 प्लस 2/3, और डिवाइड में 1 माइनस 3/4 और ये 2/3। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। tan इनवर्स एलसीएम वही रहने दो, और डिवाइड में भी कटने मत दो, ताकि 12 से 12 रिमूव हो जाएगा। एलसीएम लेने पर ये 9 और ये 8 17 आ गया, और यहाँ पे 12 माइनस 6 6 आ गया। ये तो tan इनवर्स है, उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cot इनवर्स 6/17, और बाहर कौन है? तो बाहर cot है, कोई पंगा ही नहीं, आंसर आ गया 6/17। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी। और इसमें ऑप्शंस पे अगर अच्छी मेहनत करते ना, तो एक बात बताऊं, इससे पहले एक ऑप्शन होना चाहिए 17/6, वो भी बच्चे एरर करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, पहुंच जाते हैं, पर फिर भी कई जल्दबाजी में वहां गिरते हैं उस खड्डे में। ठीक है, तो ABC में वो भी मिल जाए तो ध्यान रखना बेटा। बाहर कॉट, हाँ जाके, बहुत बढ़िया बेटा, डी करेक्ट है। महेंद्र पिछले क्वेश्चन का ए आंसर बता रहे थे, या इसका आई थिंक इसी का बता रहे हो। ए नहीं होगा बेटा, इसका डी होगा। ठीक है, लिख लो, इजी है बेटा, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। ठीक है, पर ध्यान रखना कुछ पॉइंट इनवर्स में परेशान कर सकते हैं, वो परेशान वाले पॉइंट ही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अपन कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा। बढ़े आगे। अगर सबने लिख लिया है तो किसी का लिखना हो तो बोल दिया करो बेटा कि सर मेरा बाकी है, अभी 2 मिनट रुको। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट ये रहा बेटा आप लोगों के सामने। आंसर बोल सकते हो? 4 गुड गुड सचिन, 3 आना चाहिए, इजी है, आइडेंटिटी का यूज है और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे देख इज इक्वल्स टू π/2 दे दिया ना, तो मैं अब इस साइन इनवर्स को कुछ भी नहीं करूंगा। और नेक्स्ट जो है ना ये वाला पार्ट, इसको बस मेरा टारगेट है cos इनवर्स x में बदलना। cos इनवर्स x होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार अपॉन करण। अब देख बेटा ये क्या है? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, क्योंकि ये साइन का उल्टा है, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस कितनी आएगी? 3। तो बेस कितना है? 3, और अपॉन हाइपोटेनस कौन है? 5।
तो cos इनवर्स में ये क्या बनेगा, तो सर जी ये बनेगा 3/5 और बराबर में π/2। ऐसा कब होता है, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होती है। कंपेयर किया तो x का वैल्यू 3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। इजी चीज। बड़े आसान था बेटा, समझ में आना चाहिए इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये तो इजी चैप्टर में कंसीडर होता है बेटा। ठीक है, कोई पॉइंट रहता है तो बोला करो। हाँ, नेक्स्ट ये है साइन इनवर्स एक्स। मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेता हूँ, अगर इमेज ऊपर नीचे हो गई है तो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो है वो एग्जैक्टली 2π/3 दे रखा है, और वो भाई साहब अपन से चाह रहा है कि अपन cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई का वैल्यू उसको बताएं। सोचो, आपका टाइम है। π/3 बड़ी जल्दी बताया किस आपने, कैसे सोचा? सर इसकी वो π/2 माइनस cos इनवर्स आइडेंटिटी, गुड। एक ही तरीका है साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स में बदलने का। अब साइन इनवर्स एक्स का ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो सर जी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स जो है वो π/2 होता है, तो अकेले साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स। सिंपल सी बात है। और सेम चीज साइन इनवर्स वाई के साथ भी कर सकता हूँ। तो देख बेटा, ये बनेगा π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स, ये बनेगा π/2 माइनस cos इनवर्स y और बराबर में 2π/3। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, उधर जाएंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, प्लस में। और ये π/2 और π/2 कितना हो गया, पाई, और ये इधर आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, π/3। इसी का ही तो वैल्यू वो पूछ रहा था। ठीक है, x के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा, लिख लो। बढ़े आगे, लिख लिया सबने? ठीक है, अगला सवाल बेटा। अच्छा है, ट्राई करो। फंसना नहीं है, लूप है पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जाके बी करेक्ट था बेटा, गुड, वेरी गुड। बी ऑप्शन, गुड, करेक्ट है। लूप के अंदर लूप था, बाकी वाले देख सकते हो। देखो भाई, यहाँ tan इनवर्स एक्स है, सॉरी cot इनवर्स है, इसको मुझे किस में बदलना है, साइन इनवर्स में, क्योंकि बाहर साइन है। ठीक है, तो देख भाई, कई बच्चे तो डायरेक्टली कर लेते हैं, चलो अपने आपको डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो आप इसको टी मान के कर सकते हो। टी मत मानो, cot और टी फिर कुछ भी मान लो, u मान लो, v मान लो। तो मुझे बताओ cot v क्या होगा, √3/1। अब मुझे बताइए एक ऐसा ट्राइंगल, cot होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 4 और उसके ऊपर रूट, तो ये 2 आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए साइन में चाहिए, तो साइन v क्या होने वाला है, तो सर जी वो होने वाला है 1/2। तो v क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है साइन इनवर्स 1/2। तो अब मुझे बताओ बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स 1/2 है, तो इस पूरे का आउटपुट कितना आ गया 1/2। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन चुका है cos और बाहर है tan इनवर्स और यहाँ पे है 1/2 और इक्वल्स टू में y है। अब मुझे एक बात बता बेटा, अंदर tan इनवर्स बाहर cos, किस में बदलना है cos इनवर्स में। तो ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल tan है ना, तो ये 1 और 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब मुझे बता तीसरी भुजा क्या आएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 5, तो ये रूट 5 हो जाएगा बेटा। क्या किस में बदलना है cos में, तो cos में होता है बेस अपॉन, तो ये इसका जो आउटपुट होगा cos ऑफ cos इनवर्स 2 अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू y। बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स, कोई पंगा ही नहीं है, y का सीधा सीधा वैल्यू आ गया 2/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, लिखते रहो साथ साथ। ठीक है, बढ़ लें आगे बेटा। ओके, अगला सवाल ये रहा बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा, आसान ही है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व करो। सिमिलर टाइप के लगभग हो रखे हैं। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दो, बाहर tan ऑलरेडी वेट कर रहा है अपना। तो 6/17 के साथ 17/6 देख लो क्या होगा, लगभग ऐसा ही आंसर आएगा। वैल्यू सेम लग रही मुझे, 9 और ये 17/6 आंसर डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आसान है बेटा, आसान था, ठीक है। हाँ भाई, साइन इनवर्स 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा 4, तो tan इनवर्स क्या होगा 3/4। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो सर जी ये तो tan इनवर्स हो जाएगा 3/4 और प्लस tan इनवर्स आपने दे ही रखा है 2/3। अब देख भाई ये कहानी ऐसे बढ़ जाएगी, इसको अभी सॉल्व किया था, सेम वैल्यू है 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब देख tan इनवर्स 9 और 8 17, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ये 12 में से 6 गया 6, tan और tan इनवर्स खत्म, 17/6 आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ये आसान, लेकिन अगला सवाल उतना ही मजेदार है, अगला सवाल उतना ही मजेदार है और उसके बाद भी समय बचता है तो एक दो क्वेश्चन अपन और नए लेते हैं। अगला बड़ा शानदार है, एक ही स्लाइड है, नए लिखवा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रही हो, अपन क्वेश्चन लिखवा देंगे। चल आ जाए अगले पे, ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, उसमें कॉट था, इसमें tan था, कॉट होगा तो ये उल्टा हो गया, 6/17 आ गया। ले अगला, अच्छा, और बेटा एटलीस्ट 50 सेकंड तक आंसर मत दो, अगर किसी के क्लिक कर देता है जल्दी, डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, क्लिक कर भी जाए तो 50-40 सेकंड तक वेट करो। बता सकते हो आंसर, गुड, वेरी गुड, अच्छा था, इजी है, मुश्किल नहीं है।
पर क्लिक करना चाहिए। देख भाई, डोमेन पूछ रहा हूँ, प्रांत पूछ रहा हूँ, तो सबके डोमेन पे आना पड़ेगा। साइन इनवर्स नहीं है, चलो कॉस इनवर्स है। कॉस का डोमेन क्या होता है? कॉस इनवर्स का डोमेन होता है जो कॉस की रेंज होती है। तो कॉस इनवर्स x का जो डोमेन है वो तो है x बिलोंग्स टू -1 से +1। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन है बता सकते हो कोई बच्चे? ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि कॉट इनवर्स x का डोमेन वही है जो कॉट की रेंज है, और कॉट का ग्राफ प्लस अनंत से माइनस अनंत पूरा घूमता है, ठीक है। और तीसरा कौन है? कॉसेक। कॉसेक इनवर्स x का क्या है? तो सर जी ये है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। यही तो कॉसेक की रेंज होती है। अब इन तीनों का कॉमन, क्योंकि देख बेटा अगर दो फंक्शन प्लस में है, देख बेटा मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, मैंने बता भी रखा है, दो अलग अलग फंक्शन है, इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, इस पूरे के सम का डोमेन पूछा तो दोनों का कॉमन रीजन लिया जाता है। ये रूल है, फंक्शन में भी ये काम करता है। तो बेटा इन तीनों का कॉमन क्या है? अगर अब मैं संख्या रेखा बना दूं, सबसे अच्छा काम है -∞ से +∞, और बीच में दो नंबर जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला वाला बोल रहा है कि -1 से +1 के बीच में लो, ये तो कॉस इनवर्स। दूसरा वाला बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर ले ले, -∞ से +∞ के बीच में। तीसरा वाला बोल रहा है -∞ से आ रहा हूं लेकिन -1 तक रुकूंगा, फिर -1 से +1 के बीच में नहीं लूंगा, फिर 1 पे वैल्यू लूंगा और +∞ पे जाऊंगा। तीनों का कॉमन बेटा आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ ये दो वैल्यू, दो ही है। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये कई बच्चे कर लेते हैं, नहीं, इसका मतलब है -1 से +1 के बीच की सारी वैल्यू, और यहाँ पे एक सेट है और इस सेट में दो ही एलिमेंट है, -1 आ रहा है और +1 आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही। इनवर्स पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहो बेटा, ऐप पे प्रैक्टिस सेट में पढ़े हैं वो करते रहें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।